हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपीटो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आई एम अविनाश कुमार और मैं आपको जो है आज CCMT 2021 के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल्स बताने वाला हूं। CCMT मतलब सेंट्रल काउंसलिंग फॉर एमटेक, एमआर्क, ETC, ठीक है। सो टुडे वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू CCMT, दैट इज एडमिशन थ्रू गेट इन NITs एंड IIITs और अदर भी कॉलेजेज हैं कुछ, उनका लिस्ट मैंने दे रखा है, ठीक है। आज जो है आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ कि कब एडवर्टीजमेंट रिलीज होगा, कब रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन में क्या क्या भरना है, चॉइस फिलिंग कैसे होता है, लॉकिंग कैसे करते हैं, सीट अलॉटमेंट कब होता है, कितने राउंड होते हैं सीट अलॉटमेंट के, ठीक है। स्पोर्ट राउंड क्या होता है, कितने पैसे हमें भरने पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन की फीस क्या होती है, ठीक है। सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो इन अ प्रॉपर मैनर, इन अ डिटेल्ड मैनर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं मैं। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको इसके थ्रू 23 NITs में, जितने भी 23 NITs हैं उसमें एडमिशन मिल सकता है, प्लस में 8 ट्रिपल आईटीज़ में भी एडमिशन मिल सकता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं SPA विजयवाड़ा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, NIFFT रांची, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, स्लेट लोंगेवाल, ठीक है, PEC चंडीगढ़, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा, ठीक है। ये यूनिवर्सिटीज़ है, कुल मिलाकर 39 यूनिवर्सिटीज़ में आपको, इंस्टीट्यूट्स में आपको एडमिशन्स मिल सकता है गेट के एक वैलिड स्कोर के थ्रू, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि गेट में के थ्रू एडमिशन्स लेने के लिए, CCMT काउंसलिंग करने के लिए आपके पास एक गेट का वैलिड स्कोर होना चाहिए, गेट का एक वैलिड स्कोर होना चाहिए। तो ये 2019, 2020, 2021 तीनों साल का वैलिड होता है। आपको पता होगा गेट के स्कोर 3 साल तक वैलिड होते हैं। तो इस साल एडमिशन लेने के लिए 2019, 2020, 2021 तीनों साल के गेट के स्कोर वैलिड होने चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद आपको बता दूं, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक और है कि 60% मार्क्स आपके होने चाहिए और 6.5 CGPA ग्रेजुएशन में, जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है वहाँ आपके या तो 60% मार्क्स हो या फिर CGPA में 6.5 CGPA हो, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपके पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके पास 3-4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहला तो आपके पास एक वैलिड स्कोर गेट होना चाहिए, वो भी वैलिड जो होना चाहिए वो 2019, 2020 और 2021 3 साल के वैलिड स्कोर गेट होना चाहिए गेट का, ठीक है। दूसरा चीज़ जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो हमारा क्या है आपका, कि आपके पास जो है जहाँ से आपने ग्रेजुएशन करा है, यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करा है, तो आपके जो ग्रेजुएशन में है 60% मार्क्स होने चाहिए या फिर 6.5 CGPA के ऊपर मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तीसरा चीज़ हमारा क्या है कि अगर आप अभी फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, तो फाइनल ईयर वाले भी पता है आपको एलिजिबल हैं, वो तभी आप ये CCMT का फॉर्म तभी आप प्रोसीजर तभी आप भरें हैं जब, अगर आपके पास क्या बोलते हैं, अगर आप एडमिशन के दौरान अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप एडमिशन के दौरान दिखा सकते हैं तभी आप इसको भरें, वरना आप इसको ना भरें, ठीक है। चौथा जो है हमारे पास क्या है, एक और जो है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स के पास क्या होते हैं, कुछ अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, कुछ इंस्टीट्यूट्स के पास अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, इंटरनल्स कुछ होते हैं उनके पास, तो आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। पहला आपके पास वैलिड गेट स्कोर हो 2019, 20, 21 का। दूसरा आपके पास 6.5 CGPA हो, एबव हो, ग्रेजुएशन जहाँ से आपने करा उसका, ठीक है। तीसरा आपके पास, अगर आप अभी फाइनल ईयर में हैं तो आपके पास एडमिशन के दौरान सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो जाएं, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे पहला आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लिया आपने। अब जो है हमारा सारा काम आता है ऑनलाइन, कि हमें ऑनलाइन क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको 2500 रुपये पहले जमा करने हैं, ठीक है। 2500 रुपये आपको इसमें जमा करने हैं, उनको जिनकी कैटेगरी है जनरल जो होगा, ठीक है, जनरल, OBC, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उनके लिए, ठीक है। और 2000 रुपये उनको जमा करने हैं जो SC, ST या PWD में हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है, बेसिक डिटेल्स भरने हैं, आपको मोबाइल नंबर भरना है, आपको ईमेल भरना है, ठीक है। आपको जितने बेसिक डिटेल्स हैं आपको भरने हैं और एक पासवर्ड भी क्रिएट करना है और उस पासवर्ड को याद रखिएगा, फर्दर फ्यूचर लॉगिन के लिए उसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा क्या, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जो दूसरा स्टेप आता है हमारा, वो आता है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, ठीक है। अब जब इसकी जो लिंक खुलेगी, आप CCMT के जो वेबसाइट है उस पर आप गो थ्रू होते रहिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन निकलेगा ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। इसमें आपको क्या करना है, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, आपको कौन सा ब्रांच चाहिए, तो आपके जो चॉइसेस हैं वो फिल कीजिए, ठीक है। आपको मान लीजिए कोई अच्छा सा कॉलेज चाहिए, आपने सारे कॉलेजों को लिस्ट बना लिए और ये ब्रांच चाहिए, आपने सारा क्या किया उसमें फिल कर दिया, ठीक है। अपना कॉलेज डालिए, अपना स्पेशलाइजेशन डालिए, ठीक है। और एक चीज़ और, एज पर दियर गेट रैंक, मतलब जिस तरीके से आपका गेट रैंक होगा उसी तरीके से आप डालिएगा,
कि ये नहीं कि ऐसा कॉलेज डाल दीजिए जो आपको मिले ही ना, ठीक है। तो अपने रैंक को देखकर उसमें फिल कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अपने चॉइसेस सेलेक्ट करके उसके बाद उसको लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। लॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मतलब हमने लॉक कर दिया, जो हमें स्पेशलाइजेशन चाहिए था, जो हमें कॉलेज चाहिए था, हमने कॉलेज सेलेक्ट किया, स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट किया और उसको हमने क्या कर दिया, लॉक कर दिया, ठीक है। तीसरा जो हमारा चीज़ है फिर ये होने के बाद ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपने चॉइस भर दिया कि हमें ये कॉलेज में ये ब्रांच चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आपका तीसरा चीज़ होगा ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट, ठीक है। वहाँ जो CCMT के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जो ऑफिसर्स हैं वो चेक करेंगे आपके एज़ पर योर गेट स्कोर और मिलाएंगे, उसके बाद आपको सीट अलॉट हो जाएगी। जो भी आपको सीट मिल रही होंगी आपके रैंक के अनुसार, मेरिट के अनुसार, गेट के स्कोर के मेरिट के अनुसार आपको रैंक मिल जाएगी, सीट मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि सीट अलॉटमेंट मिल गया आपको, मान लीजिए सीट मिल गया, ठीक है। आपने जो भरा था आपको वो सीट मिल चुका है, आपने जो भरा था वो कॉलेज मिल गया, आपने जो भरा था वो स्पेशलाइजेशन या ब्रांच मिल गया आपको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि चेक कर लेना है कि क्या मुझे मतलब सीट मिल चुका है ना, 100% गारंटी है ना कि सीट मिल चुका है, सीट अलॉटेड हो चुका है, नाम आपका आएगा, डिटेल आएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद आपको तीसरे के बाद चौथा स्टेप जो है आपको करना है सेल्फ एक्सेप्टेंस फी डिपॉजिट। आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस एक फी डिपॉजिट करने पड़ेंगे, पैसे जमा करने पड़ेंगे, जो कि 30,000 है, 30,000 फॉर एवरीवन। हर कास्ट के लिए, हर कैटेगरी के लिए 30,000 रुपये है आपको सीट एक्सेप्टेंस, कि आपने सीट को जो है, जो आपको सीट मिला है, अलॉट हुआ जो सीट आपको, उसको आपने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ जी हमें मंजूर है, हमें वो कॉलेज मंजूर है और हमें जो है उस कॉलेज का वो ब्रांच मंजूर है, ठीक है। आपने सीट एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद आपको फीस देना पड़ेगा 30,000 रुपये एज ए सिक्योरिटी मनी के तौर पर, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कि हाँ जी आपको मंजूर है, ठीक है। 30,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, सेल्फ एक्सेप्टेंस फीस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसको भी क्या करना है, ऑनलाइन मोड में ही करना है, ठीक है। जब आपको सीट अलॉट हो जाएगा तभी आपको ये पैसे देने हैं, ठीक है। पेमेंट बहुत कंपलसरी है, पेमेंट कंपलसरी है, क्योंकि पेमेंट नहीं होगा तो आपका सीट जो है वो कंफर्म नहीं होगा। पेमेंट होते ही आपका सीट क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। आपको 30,000 रुपये देने मैंने बता ही दिया। अब जो है आपका जो पाँचवा चीज़ है वो आपका है फिजिकल रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग सेंटर। फिजिकल रिपोर्टिंग एट रिपोर्टिंग सेंटर, आपके जो फर्दर जो नियरेस्ट जो रिपोर्टिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे जाकर आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। रिपोर्टिंग में क्या होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और ऊपर से 2-3 चीज़ और होगी, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। फिजिकल रिपोर्टिंग एट रिपोर्टिंग सेंटर, आप क्या कीजिएगा, जितने भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है, आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, ठीक है। हर सर्टिफिकेट का एक ओरिजिनल और 2 जीरोक्स कॉपी अपने पास रखिएगा। हर सर्टिफिकेट का एक ओरिजिनल और 2 जीरोक्स कॉपी अपने पास रखिएगा, ठीक है। वेरिफिकेशन होगा वहाँ करेंगे, आपका जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा वो आपके जीरोक्स जो है वो रख लेंगे और आपको जो ओरिजिनल है वो आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। यहाँ पे क्या होती है कि आप मान लीजिए कि आपने को सीट मिल चुका है, लेकिन आप अब मन कर रहा है कि नहीं वो सीट नहीं, मुझे उससे अच्छा कॉलेज चाहिए, मुझे उससे अच्छा ब्रांच चाहिए, इस सीट से आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे, एक तो होता है फ्लोटिंग, ठीक है, FLOATING फ्लोटिंग, ठीक है। दूसरा है आपका स्लाइडिंग, ठीक है, स्लाइडिंग, ठीक है। तीसरा है आपका फ्रीजिंग, ठीक है। तीनों में अंतर क्या है, तो देखिए तीनों में अंतर क्या है। फ्लोटिंग में आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपके पास जो सीट मिला है करंट सीट, ठीक है, मान लीजिए आपको NIT दिल्ली में आपको सिविल का स्ट्रक्चर मिला है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, उस सिविल का NIT दिल्ली का सिविल का जो स्ट्रक्चर ब्रांच है आप उसको रिटेन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसे रिटेन कर लीजिए। और फर्दर आप जो है बेटर ब्रांच के लिए, मान लीजिए आपको कोई और ब्रांच लग रहा हो कि नहीं NIT सिलचर वाला जो है ना उसमें स्ट्रक्चर बढ़िया है, ठीक है, तो आप इसको क्या कीजिए, भर दीजिए। इसको बोलते हैं फ्लोटिंग। मतलब जो मेरे को सीट अलॉट हुआ है वो तो मेरे पास है ही, लेकिन फर्दर मैं बेटरमेंट के लिए और दूसरा कॉलेज सेलेक्ट करना चाहता हूँ, इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग, ठीक है। दूसरा है हमारा स्लाइडिंग। स्लाइडिंग में क्या होता है कि जैसे मैंने अभी बताया कि NIT दिल्ली से मुझे लग रहा है कि NIT सिलचर में अच्छा होगा, तो मैं NIT दिल्ली से NIT सिलचर जाना चाहता हूँ, ठीक है, इसे तो हमने कह दिया फ्लोटिंग। लेकिन जो हमारा स्लाइडिंग है, स्लाइडिंग में क्या है कि मान लीजिए NIT दिल्ली में मैं स्ट्रक्चर मिल रहा था मुझे, ठीक है, अब मुझे स्ट्रक्चर छोड़ के मुझे इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, स्ट्रक्चर छोड़ के मुझे इन्वायरमेंट चाहिए, तो इसको बोलते हैं हम स्लाइडिंग। एक ही कॉलेज में, जिस कॉलेज में हमने भरा था NIT दिल्ली, तो NIT दिल्ली में ही मुझे कोई दूसरा ब्रांच लेना है, उसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग, ठीक है, तो स्लाइडिंग हो जाएगा, ठीक है। तीसरा चीज़ जो है हमारा क्या है, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब क्या है कि फ्रीज कर देना, जमा देना, जम जाना, ठीक है, तो उसी नाम से ये अकॉर्डिंग इसका अर्थ है कि मतलब आप सेटिस्फाइड हैं, जो आपको मिला NIT दिल्ली में आपको स्ट्रक्चर मिला, आप सेटिस्फाइड है, मुझे यही चाहिए था, मुझे ये मिल गया, ठीक है, तो आप क्या कर दीजिए,
अब आप आगे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, आगे फर्दर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, तो आप क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, जी हम मुझे मंजूर है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पास क्या है, छठा जो है और लास्ट जो स्टेप है आपका, सॉरी सेकंड लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप तो स्पॉट राउंड है, सेकंड लास्ट स्टेप है, इसमें क्या है आपका कि फिजिकल रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट, जो भी आपको इंस्टीट्यूट मिला है, जैसे मुझे एनआईटी दिल्ली मिला है, ठीक है, तो मैं अब एनआईटी दिल्ली के पास जाऊंगा, ठीक है, और वहाँ पे मैं एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ। तो मेरे पास एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो मुझे अलॉटेड इंस्टीट्यूट के पास जाना है, ठीक है। आपको जो है इससे पहले एक आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, क्या मिलेगा, इससे पहले एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। जब आप यहाँ पे ये देखिए सीट अलॉटमेंट है ना, यहाँ पे से आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास एक हाथ में प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ आपके पास क्या होना चाहिए कि जो आपने अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था रिपोर्टिंग सेंटर पे, उसकी स्लिप, पहला सीट अलॉटमेंट का, ठीक है, दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ठीक है। दोनों आपके पास सीट अलॉटमेंट का प्रोविजनल लेटर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्लिप, दो चीज़ आपके हाथ में होना चाहिए। दोनों चीज़ लेकर के आप उस कॉलेज को, इंस्टीट्यूट के पास चले जाइए जहां आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जब आप प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे तो आपको जो है वहाँ पे ये दिखा होगा डेट कि इतने तारीख को इस इंस्टीट्यूट में जहाँ अलॉट हुआ है आपका वहाँ जाना है। अगर आपको देर नहीं करना, ड्यू नहीं करना, ठीक है। अगर आपने ड्यू किया तो आपका एडमिशन जो है क्या हो जाएगा और सीट जो है आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इन सब के होने के बाद रजिस्ट्रेशन हो गया, चॉइस फिलिंग हो गया, लॉकिंग हो गया, सीट अलॉटमेंट हो गया, सीट एक्सेप्टेंस हो गया, फिर डिपॉजिट कर दिया हमने 30,000, हमें जो है फिजिकल रिपोर्टिंग भी हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, फिर जो है हमारा क्या इंस्टीट्यूट भी चले गए, वहाँ पे प्रोविजनल लेटर लेके गए, फी स्लिप लेके गए, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप लेके गए, सब कुछ लेके गए, वहाँ हमारा सब कुछ क्या हो गया, एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो बच्चे बच जाते हैं वो क्या करते हैं, 3 रेगुलर राउंड, ये राउंड जो है ना 3 बार चलता है और एक स्लाइडिंग राउंड चलता है। स्लाइडिंग राउंड का मैंने बता दिया क्या होता है स्लाइडिंग में, कि सेम ही कॉलेज में ब्रांच अगर बदलना हो तो उसे हम स्लाइडिंग कहते हैं, ठीक है। इतने स्लाइडिंग 3 रेगुलर राउंड होंगे, उसके बाद एक स्लाइडिंग राउंड होगा, उसके बाद आपका एक स्पॉट राउंड होगा, ठीक है, स्पॉट राउंड, ठीक है, नेशनल स्पॉट राउंड, एनएसआर होगा। एनएसआर में आपको क्या करना है, तो आपको पता है कि इसमें सबसे पहले आपको 2 चीज़ करना है, पहला रजिस्ट्रेशन करना है आपको, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन फीस जो है आपकी वही सेम इसकी जैसी है, लेकिन फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है आपको, फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन, पुराना वाला रजिस्ट्रेशन नहीं चलेगा, आपको जो है क्या करना पड़ेगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। 2500 रुपये आपको लगेंगे अगर आप ओसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ओबीसी इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 2500 रुपये लगेंगे, और आपके 2000 रुपये लगेंगे अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यू ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारा रजिस्ट्रेशन फीस है, ये क्या है हमारा स्पॉट राउंड रजिस्ट्रेशन फीस, स्पॉट राउंड रजिस्ट्रेशन फीस, ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये हमने रजिस्ट्रेशन किया था, ये यहाँ वैलिड नहीं है, स्पॉट राउंड के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। यहाँ रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, फीस जमा कर दिया आपने, सारा डिटेल जमा कर दिया आपने, बेसिक डिटेल जो भी था वो भर दिया आपने। उसके बाद आपको जो है दूसरा चीज़ पार्टिसिपेशन फी जमा करना पड़ेगा। स्पोर्ट राउंड का पार्टिसिपेशन फी होता है, पता है ना आपको, स्पोर्ट राउंड के लिए आपको एक पार्टिसिपेशन फी जमा करना पड़ेगा जो कि 40,000 है, जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 40,000 है, ठीक है। और जो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी हैं उनके लिए 10,000 है, ठीक है। जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 40,000 है, ठीक है। और जो है हमारे पास एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी उनके लिए 10,000 है, ठीक है। ये हमारा पार्टिसिपेशन फीस, किस चीज़ का पार्टिसिपेशन, तो आप स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका पार्टिसिपेशन फी, ठीक है। फिर अगर आपको कॉलेज मिलना होगा, ब्रांच मिलना होगा तो आपको ब्रांच कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा A to Z डिटेल CCMT, पता है ना आपको, CCMT का एडमिशन 2021 के लिए ये हमारे पूरे डिटेल हैं। पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर चॉइस फिलिंग होगी, लॉकिंग होगी, फिर सीट अलॉटमेंट होगा, फिर आपका सीट एक्सेप्टेंस फी डिपॉजिट करना पड़ेगा, फिर फिजिकल रिपोर्टिंग होगी रिपोर्टिंग सेंटर पे, फिर फिजिकल रिपोर्टिंग होगी आपके अलॉटेड इंस्टीट्यूट पे जो कॉलेज मिला है आपको वहाँ पे, ठीक है। तो CCMT सेंट्रल काउंसलिंग फॉर एडमिशंस इन एमटेक, एमआर्क इसका है, ठीक है। तो आपको होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए, और हाँ अगले वीक से रजिस्ट्रेशन चालू है तो ध्यान दीजिए और लगे रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।